मेक इन इंडिया। तो एक देखो बेसिक एक होता है, एक डिफरेंस, एक होता है पूरा रात भर अपना है, अब इसके यहाँ से निकलने के बाद कौन से काम है। देखो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में एक डिफरेंस होता है। मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया में एक होता है ना, कॉमन दो वर्ड यूज होता है, व्हाट इज डिफरेंस इन मेक इन इंडिया एंड व्हाट इज डिफरेंस इन मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मेड इन इंडिया के साथ है कि इट्स ए रिजल्ट एंड मेक इन इंडिया इज अ प्रोसेस। ठीक है, तो पहले इंडिया में क्या था कि जितने भी प्रोसेस जितने भी होते थे सब जगह आप देखते थे कि मेड इन इंडिया लिखा रहता था। अब उसमें होता था कि हमें मेन फोकस क्या है मेड इन इंडिया पे, वट एवर प्रोसेस यू आर फॉलोइंग, द मेन फोकस इज ऑन मेड इन इंडिया, जो भारत में बना है। अब कैसे बना, दैट इज नॉट हेडक ऑफ मैन्युफैक्चरर और प्रोसेसिंग यूनिट, उसका काम नहीं है। आप जैसे भी हो आप चप्पल बना के दीजिए, उस पर क्या लिखा होना चाहिए, मेड इन इंडिया लिखा होना चाहिए। अब जब जब मेक इन इंडिया स्टार्ट हुआ तो इसमें मेन फोकस था कि गवर्नमेंट विल मेनली फोकस नॉट ऑन आउटपुट ऑफ, बट गवर्नमेंट विल फोकस ऑन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। और कहा जाता है कि जिसके दाहिने हाथ में कर्म होगा उसके बाएं हाथ में रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। अब बाएं हाथ से पढ़ेंगे, कई लोग बाएं हाथ लेफ्ट हैंडी होते हैं, इसका मतलब ये नहीं, कहने का सेंस होता है कि माने अगर आप एफर्ट करेंगे तो रिजल्ट उसमें, तो मेन फोकस क्या होना चाहिए, आउटपुट पर होना चाहिए कि प्रोसेस पर होना चाहिए। एंड द सेम टाइप ऑफ डिफरेंस एग्जिस्ट इन बिटवीन ईपी एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, ईपीजेड और एसईजेड। both have the same objective to promote export from India. SEZ का भी वही ऑब्जेक्टिव है, टू प्रमोट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। एंड 2005 के पहले, 2006 से SEZ लागू हुआ था, तो उसके पहले जो EPZ था, तो ईपी एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन का भी वो ऑब्जेक्टिव वही था, टू प्रमोट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था, EPZ was focusing on export from India without developing the related infrastructure या without availability of existing policy support। पॉलिसी के लेवल पे 1000 हर्डल है, एक्सपोर्ट कहां से हो पाएगा। क्लियर है, कोई स्टोरेज सिस्टम है नहीं, कोई एयरपोर्ट सिस्टम है नहीं, कोई पोर्ट सिस्टम है नहीं, कोई लॉजिस्टिक्स आपके पास है नहीं, एक्सपोर्ट कहां से होगा। और उसी में अगर सारे लॉजिस्टिक्स डेवलप कर दें, क्लियर है, सारे उसमें स्टोरेज सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप कर लें, पॉलिसी को सपोर्ट में रखें, पॉलिसी फेवरेबल बना दें, तो अपने आप एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो सेज में क्या हुआ, सेज एक्ट 2005 which was implemented since 2006 was focusing not on export of but started focusing on procedure of। और इस कारण से सेज का जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है वो सक्सेसफुल है। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसका नाम स्पेशल एक्सपोर्ट जोन नहीं है, उसका नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। और पहले वाले का नाम था एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन। सीधे रिजल्ट ही चाहिए, बिना तैयारी किए हुए, बिना पढ़े लिखे क्या होना, मुझे तो इस बार फर्स्ट रैंक लाना है। तो फर्स्ट रैंक आपके चाहने से लाएगा कि फर्स्ट रैंक कैसे आएगा, फर्स्ट रैंक आप उसके लिए प्रयास करिए तो फर्स्ट रैंक आ जाएगा। तो उसी में था कि मेक इन इंडिया का ये इंटरव्यू आंसर है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे अगर क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज डिफरेंस इन मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया इज मेनली फोकसिंग ऑन प्रोसेस ऑफ। अगर आपसे पूछेंगे तो लोग लगते हैं अलग अलग तरीके का आंसर देने, कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से बनता है उसको ये बोलते हैं, जो इधर से बनता है तो उसको वो बोलते हैं, कई तरीके का अलग अलग डिफरेंस आता है। डिफरेंस सिर्फ इतना ही का है कि वन इज फोकसिंग ऑन प्रोसेसिंग एंड सेकंड वन इज फोकसिंग ऑन आउटपुट। मेड इन इंडिया इज रिलेटेड विथ आउटपुट, मेक इन इंडिया इज रिलेटेड विथ प्रोसेस। क्लियर है ये, तो ये एकदम से ध्यान रखिएगा, इसमें कोई हेर फेर मत करिएगा। दूसरा तो हेडिंग डाल दिया मेक इन इंडिया, चलो नहीं कोई बात नहीं, पढ़ो। मेक इन इंडिया बन जाएगा, हो जाएगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना कि इसका एक स्लोगन, कई 2 स्लोगन थे इसमें, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। जैसे एक इसका मैंने चलो खैर कोई नहीं, कंसेप्ट देखो इसका क्या होता है। जैसे वर्ल्ड लेवल पे जाते हैं, मेक इन इंडिया इज रिलेटेड विथ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। और जब ये स्कीम लॉन्च किया गया तो उस समय ये रघुराम राजन है ना, RRR, ये आरबीआई के गवर्नर थे और अरुण जेटली थे फाइनेंस मिनिस्टर। क्लियर है, तो इनका कहना यह था कि इंडिया शुड नॉट मेक फॉर वर्ल्ड, इंडिया शुड मेक फॉर इंडिया। माने कहां के लिए बनाएंगे आप, मैन्युफैक्चरिंग पर आप फोकस करने जा रहे हैं। एग्रीकल्चर और टर्शियरी के बीच में मैन्युफैक्चरिंग है, और इंडिया वीकेस्ट चेन इज
मैन्युफैक्चरिंग हमारा सबसे कमजोर ये है पार्ट है, और ये कमजोर होने के कारण हमारा ये भी नहीं डेवलप हो पाता है और सर्विसेज भी नहीं डेवलप होता है। पीछे वाला क्यों डेवलप होता है? क्योंकि रॉ मटेरियल का डिमांड नहीं है। भाई यहाँ पे शुगर इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा करेगा तो रॉ मटेरियल का डिमांड बढ़ जाएगा, बेवरेजेस बहुत अच्छा करेगा तो रॉ मटेरियल का डिमांड, ठीक है, रबड़ इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा करेगा तो रॉ मटेरियल का डिमांड बढ़ जाएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा करेगा तो ये बन जाएगा, और हमारा ये सब पिटा हुआ है। उसी तरह से ये बहुत अच्छा करेगा तो बैंक का लोन बढ़ जाएगा, तो बैंक का बिजनेस का साइज बड़ा हो जाएगा, उस तरह से इंश्योरेंस की एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, उस तरह से टूरिज्म बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएंगे, ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएंगे, आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत ज्यादा होगी। तो ये हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो है वो वीक होने का परिणाम ये होता है कि हमारे जो लेफ्ट और राइट दोनों वो भी कम रहते हैं। तो अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो हमारा लेफ्ट भी बढ़ जाएगा एग्रीकल्चर, और राइट भी बढ़ जाएगा फाइनेंशियल सेक्टर और अदर। क्लियर है? तो यहां पे था कि गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड फोकस, उसके पहले ही वैसे 2012 का ही पॉलिसी है, 2011 का ही पॉलिसी है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, उसी को इन्होंने क्या किया था, मेक इन इंडिया में कन्वर्ट कर दिया था। क्लियर है? तो मेक इन इंडिया में कन्वर्ट किया तो उसमें ट्रिपल आर का कहना यह था कि इंडिया शुड नॉट फोकस फॉर मेक फॉर वर्ल्ड, क्योंकि मेक फॉर वर्ल्ड में जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना हैज ऑलरेडी ऑक्युपाइड ऑल मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये जितने अपॉर्चुनिटीज हैं वो सारे के सारे चाइना ने एक्वायर कर रखा है, उसको चाइना ने एक्वायर कर रखा है, हमारे पास अब जगह नहीं है, ट्रिपल आर का कहना था। लेकिन फिर अरुण जेटली का उसका जवाब ये आया कि इट्स नॉट अ इशू टू मेक फॉर इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड, वी शुड फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विथ चीपर रेट। हम इस पे हमें फोकस करना चाहिए, ऑन क्वालिटी ऑन चीपर रेट। अगर हम ऐसा करेंगे तो दिस गुड्स विल मेक स्पेस आइदर इन डोमेस्टिक मार्केट आइदर इन वर्ल्ड मार्केट। और उसका एग्जांपल ये था कि जैसे मान लो इसमें जाते हैं तो दो जो मैन्युफैक्चरिंग मॉडल्स हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग मॉडल्स दो तरीके का है, एक है चाइना मॉडल और दूसरा है जापान मॉडल, जापान या जर्मन मॉडल। दो है, जर्मनी की सारी गाड़ियां जितनी महंगी गाड़ियां होती हैं सब जर्मनी की होती हैं। अब जैसे ही कोई जापान मॉडल, होंडा, टोयोटा, इस तरह के जो नाम आते हैं तो आपका सुजुकी, तो आपका सेंस ऑफ रिस्पेक्ट क्या हो जाता है? इस तरह के मॉडल कि कौन से हवाई जहाज पे चढ़ना चाहेंगे, कौन से मेड हवाई जहाज पे चढ़ना चाहेंगे, चाइनीज मेड या जापानी मेड? कोई चाइना वाला पे भी चढ़ना चाहेगा? चाइना का बना हुआ हवाई जहाज पे चढ़ जाएंगे, ससुराल पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे ना, स्वर्ग लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो दो पार्ट है इसका। वट एवर अकॉर्डिंग टू चाइनीज मॉडल जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होगा उसका दो फीचर है, एक है कि उसकी क्वालिटी इंफीरियर है, यूज एंड थ्रो है। चाइना का सारा सामान क्या होता है? यूज एंड थ्रो। और लेकिन उसका प्राइस क्या होता है? प्राइस भी कम होता है। जितना भी इंडिया में जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग पावर प्लांट ये सब कुछ एस्टेब्लिश हो रहा है, तो इनके साथ है कि ये शुरू में जो भी इनको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो कुछ भी सिस्टम इनको चाहिए वो सारा चाइनीज लगाते हैं, क्योंकि उसका कॉस्ट कम आता है, बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसको फिर जापानी टेक्नोलॉजी से या साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी से उसको रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि वो सस्टेन करेगा लंबे टाइम तक। तो टू बिगिन विथ द चाइनीज टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी। जापान वाले में जाएंगे तो जापान के भी दो पार्ट हैं, कौन कौन से? इनका जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उसका क्वालिटी क्या है? बेटर है, ठीक है, और उसका प्राइस भी ठीक है। तो एक के साथ है कि क्वालिटी इंफीरियर है, प्राइस कम है, दूसरे के साथ है क्वालिटी अच्छा है तो प्राइस भी ज्यादा है। तो वेयर इज द प्लेस फॉर इंडिया? कोई ऐसा जुगाड़ तकनीक अपनाएं, कि चाइना का प्राइस हो जाए और जापान का क्वालिटी हो जाए, एंड दैट इज कॉल्ड इंडियन मॉडल। क्या माने इंडिया मॉडल में क्या हो गया? जापान की क्वालिटी और चीन का प्राइस, और आपको पता भी है सस्ता और टिकाऊ। भाई अब आप पता चला कि
जो क्रॉक्स है कि जो हवाई चप्पल वगैरह आते हैं, पता चला कि 2200 2300 2400 रुपए का केवल एक स्लीपर वो हवाई चप्पल आता है, बाथरूम चप्पल आता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वालिटी निश्चित रूप से बहुत अच्छा होता है, और नाइकी का है चाहे बाकी एडिडास का है, सबका तो क्वालिटी उनका पता चला कि क्वालिटी अच्छा है तो प्राइस भी बहुत अच्छा है। और दूसरा होता है कि चांदनी चौक मॉडल पे नहीं हवाई चप्पल बेचते हैं सब 10 रुपए में, 10 रुपए में कई सारे मिलता है ना उसमें, तो उसके साथ क्या है, क्वालिटी खराब है, प्राइस भी कम है। तो देखते होंगे वो भी नहीं बिकता है इंडिया में, और वो नाइकी, एडिडास और क्रॉक्स ये भी नहीं बिकता है इंडिया में। इंडिया में क्या बिकता है, बाटा। पिताजी ने पहनना शुरू किया और बेटा जी के लेवल पर आकर के फीता चेंज होते रहा, माने पहनते पहनते उसका जो रबड़ है बीच में होल हो गया, तब भी लोग नहीं छोड़ते हैं। नहीं, देख होता है उसको क्या बोलेंगे, सस्ता और टिकाऊ। तो ये इंडिया की टेक्नोलॉजी है। और इस तरह से अगर इफ इंडिया इज सक्सेसफुल इन मेकिंग द क्वालिटी ऑफ जापान एंड प्राइस ऑफ चाइना, देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। वो अपना जगह बना लेगा। यही और अरुण जेटली ने कहा था कि हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ बिकेगा। अगर हम अपने क्वालिटी और प्राइस को मेंटेन रख लिया तो हमारा प्रोडक्ट अपना जगह बना लेगा। और इस तरीके से जो बनाएंगे तो इसी के इंडिया की जुगाड़ तकनीक कहा जाता है। और इंडिया के पास ये एबिलिटी है कि इंडिया सस्ता और टिकाऊ बना ले।